नमस्कार। दूरदर्शन समाचार के विशेष कार्यक्रम सोशल कनेक्ट मध्य प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं मंजू मेहता। सामाजिक जुड़ाव के इस अनोखे कार्यक्रम में हम जानेंगे इस सप्ताह कौन कौन सी खबरों और मुहिमों ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचा। इसके साथ ही हम जानेंगे किन खबरों और वीडियो ने डाला समाज पर सकारात्मक प्रभाव। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। सबसे पहले बात कनाडा में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भारत की सशक्त कूटनीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की गूंज की। इसके साथ ही जानेंगे बीते 11 वर्षों में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से गरीब भाई बहनों के जीवन में आए बदलाव के बारे में। और अंत में देखेंगे सोशल मीडिया पर निवेश प्लेटफॉर्म को लेकर वायरल वीडियो की पूरी हकीकत। कनाडा में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भारत की सशक्त कूटनीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की गूंज स्पष्ट रूप से सुनाई दी। फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, कनाडा, दक्षिण कोरिया और मैक्सिको जैसे देशों के नेता पीएम मोदी से मुलाकात को उत्सुक नजर आए। प्रत्येक द्विपक्षीय भेंट में सहयोग, विश्वास और साझा भविष्य की प्रतिबद्धता पर बल दिया गया। भारत ने इस वैश्विक मंच का उपयोग न केवल रणनीतिक साझेदारियों को सशक्त करने के लिए किया, बल्कि विकासशील देशों की आवाज बुलंद करने के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आइए देखते हैं ये वीडियो। कनाडा के कानानास्किस में हुई G7 शिखर बैठक में भारत की उपस्थिति बेहद प्रभावशाली रही। G7 समिट में साइडलाइंस एंगेजमेंट के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड लीडर्स के साथ मिलकर भारत की आवाज को बुलंद किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गले से लगा लिया। दोनों लीडर्स ने आपसी संबंधों को और सुदृढ़ करने और वैश्विक भलाई के लिए साथ मिलकर काम करने पर विशेष चर्चा की। G7 साइडलाइंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात काफी खास रही। दोनों नेताओं ने साझा मूल्यों को लेकर बातचीत की। पीएम मोदी ने यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री केईर स्टारमर के साथ खास मुलाकात की। भारत और यूके के बीच मजबूत होते रिश्तों को आगे बढ़ाने के साथ व्यापार और वाणिज्य को और मजबूती देने के लिए दोनों नेताओं ने साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई। यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला वान डेर लेयन से भी पीएम मोदी की मुलाकात बेहद अहम रही। दोनों नेताओं के बीच वैश्विक स्थिरता पर संवाद हुआ। G7 समिट के साथ ही भारत और कनाडा के आपसी संबंधों में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के पीएम मार्क कार्नी से विशेष द्विपक्षीय वार्ता की। इस भेंट में दोनों नेताओं ने लोकतंत्र और मानवता को मजबूती देने के साथ अपने अपने देश में नागरिकों और व्यवसायों को नियमित सेवाएं प्रदान करने के लिए नए उच्चायुक्तों की नियुक्ति पर सहमति जताई है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्स के साथ आपसी हितों सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। आतंकवाद के खिलाफ जर्मनी चांसलर की मजबूत एकजुटता और समर्थन के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने धन्यवाद दिया। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यांग से प्रधानमंत्री मोदी ने विशेष मुलाकात की। भारत और कोरिया गणराज्य वाणिज्य, निवेश, तकनीक, ग्रीन हाइड्रोजन और जहाज निर्माण के साथ अन्य क्षेत्रों में सहयोग के लिए तैयार है। मेक्सिको के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए पीएम मोदी ने राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम पार्डो से मुलाकात की। मेक्सिको के 2 शताब्दी के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति चुने जाने पर पीएम मोदी ने उन्हें बधाई दी। दोनों नेताओं के बीच ये पहली मुलाकात थी। दोनों नेताओं ने व्यापार, फार्मास्यूटिकल, डिजिटल इनोवेशन और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं सहित वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर साझा दृष्टिकोण पर चर्चा की। G7 का यादगार क्षण, जब सदस्य देशों के साथ सभी आमंत्रित देशों के प्रीमियर ग्रुप फोटोग्राफ के लिए एक साथ आए। इसी के साथ भारत ने विश्व के साथ एक नई साझेदारी, विश्वास और सहयोग की दिशा में एक और सुदृढ़ कदम बढ़ा दिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बीते 11 वर्षों में हमारी सरकार की हर योजना के केंद्र में गरीब भाई बहनों के साथ ही जन जन का कल्याण सुनिश्चित करना रहा है। उज्ज्वला हो या पीएम आवास, आयुष्मान भारत हो या भारतीय जन औषधि या फिर पीएम किसान सम्मान निधि, इन सभी योजनाओं ने देशवासियों की उम्मीदों को नए पंख दिए हैं। हमने इस दौरान पूरी निष्ठा और सेवा भाव के साथ लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया है। देखते हैं ये वीडियो। हर सुबह सूरज सिर्फ उजाला नहीं लाता है एक नई उम्मीद। उजाला तो दिखता है, पर उम्मीद जो दिखती नहीं, पर हर छोटे से छोटे बदलाव के पीछे होती है। जब उज्ज्वला योजना से 10 करोड़ से ज्यादा फ्री एलपीजी कनेक्शन मिले, तो धुएं ही नहीं, बीमारियों से भी बचाव हुआ और भविष्य को बेहतर बनाने का समय भी बचा। मुद्रा योजना से मिले 34 करोड़ से अधिक लोन से महिलाओं ने अपना कारोबार तो शुरू किया ही, एक नया आत्मविश्वास भी पाया। जब हाथ का हुनर आमदनी में बदला, तो वो कमाई कहीं बच्चों के स्कूल की फीस बनी और कहीं दवाई का खर्चा। प्रधानमंत्री आवास योजना से 4 करोड़ से अधिक परिवारों के घर पक्के हुए, तो छत का स्वाभिमान मिला और हौसलों को पंख भी। ठीक ऐसे ही जब पीएम किसान से 3,70,000 करोड़ पहुँचे करोड़ों किसानों तक, तो खेती की छोटी से छोटी चीजों के लिए किसी से उधार लेने की जरूरत खत्म हुई और खेतों को समय पर बीज खाद मिला, पैदावार बढ़ी और खुशियां भी। और जब कठिन मौसम से जूझी फसल, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने 1,75,000 करोड़ रुपए की मदद की। मौसम की चिंता नहीं रही जब नुकसान की पूरी भरपाई हुई। 16,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्रों से 90% तक सस्ते दामों पर क्वालिटी दवाइयाँ मिली, तो गरीब और जरूरतमंद के 38,000 करोड़ बचे और लोग दवाई की पर्ची के खर्चे से घबराए नहीं। आयुष्मान भारत से 55 करोड़ से अधिक लोगों को जब 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिला, तो बीमार लाचार नहीं रहा। इन 11 सालों में उम्मीद ने विकास देखा, धुआं मुक्त चूल्हा देखा, पक्की छत देखी और देखा घर तक नल और बिजली, मुफ्त इलाज का भरोसा देखा। टियर 2 और टियर 3 शहरों से निकलकर बड़े होते स्टार्टअप देखे। देश को डिफेंस इंपोर्टर से डिफेंस एक्सपोर्टर बनते देखा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में ये सिर्फ उम्मीदों की नहीं, उम्मीदों के सच होने की कहानी है और यही तो है विकसित भारत का अमृत काल। सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल। बीते एक दशक में भारत ने रक्षा शक्ति में मजबूती से अपना कदम जमाए हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर में देखा। जब आतंक ने भारत को चुनौती दी, तब देश की सेना ने जबरदस्त प्रहार किया। थल, जल और नभ की समन्वित शक्ति से आतंक के 9 अड्डे ध्वस्त कर दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व की महाशक्ति बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। देखिए ये वीडियो।
हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इन्फोसिस के पूर्व सीईओ एनआर नारायण मूर्ति एक निवेश प्लेटफॉर्म का प्रचार करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में प्रधानमंत्री द्वारा नागरिकों को 21,000 निवेश कर 15 लाख प्रति माह कमाने का दावा करते दिखाया गया है। पीआईबी फैक्ट चेक ने इस वीडियो को फर्जी और भ्रामक करार दिया है। जांच में सामने आया कि ये वीडियो डिजिटल तरीके से एडिट किया गया है और इसका मकसद लोगों को गुमराह कर आर्थिक धोखाधड़ी को बढ़ावा देना है। सरकार ने नागरिकों को ऐसे फर्जी दावों से सतर्क रहने और किसी भी निवेश या वित्तीय सलाह के लिए केवल आधिकारिक और विश्वसनीय स्रोतों पर भरोसा करने की सलाह दी है। सरोद को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले विश्वविख्यात उस्ताद अमजद अली खां साहब भारतीय शास्त्रीय संगीत की अद्वितीय विरासत ग्वालियर के सेनिया बंगश घराने से ताल्लुक रखते हैं। संगीत को समर्पित उनके जीवन और साधना को भारत सरकार ने पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री जैसे सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से अलंकृत किया। उन्हें मध्य प्रदेश सरकार के प्रतिष्ठित तानसेन सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। देखिए ये वीडियो। संगीत सम्राट तानसेन जैसी ऐतिहासिक हस्तियों के बारे में जितनी अधिक जानकारी संग्रहित की जाए, उतना ही हमारे वर्तमान और भविष्य के लिए जरूरी है। तानसेन, जिनका पूरा नाम रामतनु पांडे था, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के उत्तर भारतीय परंपरा के एक महान प्रतिपादक थे। उन्हें उनके ध्रुपद और राग रचनाओं और उनकी गायन प्रदर्शनियों के लिए आज भी याद किया जाता है। देखिए ये वीडियो। मध्य प्रदेश की कहानियां में हम आपको अद्भुत गायन एवं संगीत रचनाओं के लिए प्रसिद्ध तानसेन के बारे में बता रहे हैं। ग्वालियर के निकट ग्राम बेहट में जन्मे तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडेय था। बेहट में एक प्राचीन इमली का वृक्ष है। कहते हैं कि तानसेन इसी वृक्ष के नीचे बैठकर संगीत का रियाज किया करते थे। अपनी अद्भुत गायन शैली के कारण तानसेन सम्राट अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। ध्रुपद गायकी हमारे देश की प्राचीनतम गायकी है और तानसेन इस गायकी के शीर्षस्थ गायक थे। महान संगीतकार स्वामी हरिदास जी से संगीत की शिक्षा लेने वाले तानसेन के बारे में कहा जाता है कि वह कई रागों के विशेषज्ञ थे तथा उन्होंने कई ध्रुपद रागों की रचना की। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग उनके सम्मान में प्रतिवर्ष तानसेन समारोह आयोजित करता है। इसका आयोजन सुर सम्राट तानसेन को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किया जाता है। तानसेन समारोह में शास्त्रीय संगीत की दुनिया के महान कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दर्ज कराई है, जिनमें भारत रत्न भीमसेन जोशी, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, पद्म विभूषण उस्ताद अमजद अली खान, पद्म विभूषण छन्नूलाल मिश्र आदि प्रमुख हैं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। इस कार्यक्रम से जुड़े सुझाव आप हमें हमारे ईमेल socialconnectmp@gmail.com पर भेज सकते हैं। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे सोशल मीडिया की प्रमुख हलचल के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।